क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी सबका सम्मान क्यों पाते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तब अक्सर गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब आप शांत रहते हैं तब आपका मन बहुत कुछ समझने लगता है। ओशो कहते हैं, मौन सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौन की शक्ति क्या है, क्यों हर महान व्यक्ति ने मौन को महत्व दिया, और कैसे सिर्फ कुछ मिनट का मौन। मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। ओशो मुस्कुराए और बोले, कल सुबह बिना कुछ बोले मेरे पास आना। अगले दिन युवक आया। दोनों लगभग आधे घंटे तक बिना कुछ बोले बैठे रहे। जब युवक जाने लगा तो उसने कहा, आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ शांत हो रहा है। ओशो बोले, मैंने तुम्हें कोई उत्तर नहीं दिया, उत्तर तुम्हारे भीतर पहले से था। मौन ने केवल उसे सुनने का अवसर दिया। यही मौन की शक्ति है। जब बाहर का शोर कम होता है तब भीतर की बुद्धि जागती है। मौन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो कम बोलता है वह डरपोक होता है, लेकिन सच इसके बिल्कुल विपरीत है। कमजोर व्यक्ति हर बात का जवाब देना चाहता है। मजबूत व्यक्ति जानता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। जब कोई आपको अपमानित करे, जब कोई गुस्से में हो, जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तब तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण मौन रहना कई बड़ी समस्याओं को रोक सकता है। ओशो कहते हैं कि प्रतिक्रिया में नहीं, जागरूकता में जीना सीखो, और जागरूकता का पहला कदम है मौन। मौन आपके मन को साफ करता है। जिस प्रकार गंदा पानी कुछ देर स्थिर रहने पर साफ होने लगता है, उसी तरह मन भी शांत होने पर स्पष्ट सोचने लगता है। इसलिए बड़े निर्णय जल्दबाजी में नहीं, बल्कि शांत मन से लेने चाहिए। मौन आपको सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता देता है। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब जरा एक सवाल अपने आप से पूछिए, आखिरी बार आपने कब 5 मिनट तक बिना मोबाइल, बिना संगीत और बिना किसी से बात किए सिर्फ अपने साथ समय बिताया था? शायद याद भी ना हो। यही आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या है। हम दुनिया को तो जानते हैं, लेकिन खुद को नहीं जानते। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह पूरी दुनिया जीतकर भी भीतर से खाली रहता है। और स्वयं को जानने का पहला दरवाजा है मौन। मौन आपको आपकी असली पहचान से मिलाता है। हम हर दिन कई किरदार निभाते हैं, किसी के लिए बेटा, किसी के लिए पिता, किसी के लिए दोस्त, किसी के लिए कर्मचारी। धीरे धीरे हम इन भूमिकाओं को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। लेकिन जब आप कुछ देर शांत बैठते हैं तब एक सवाल उठता है, मैं वास्तव में कौन हूं? यही प्रश्न आत्मज्ञान की शुरुआत है। ओशो कहते हैं कि जब तक यह प्रश्न भीतर नहीं उठता तब तक जीवन अधूरा है। रिश्तों में मौन की ताकत अक्सर रिश्ते शब्दों से नहीं, शब्दों की जल्दबाजी से टूटते हैं। गुस्से में कहे गए कुछ वाक्य वर्षों का विश्वास तोड़ देते हैं। सोचिए, अगर उसी समय आपने 2 मिनट मौन रखा होता तो शायद वह रिश्ता आज भी वैसा ही होता। ओशो कहते हैं कि जब भावनाएं तेज हों तब निर्णय मत लो, पहले शांत हो जाओ, फिर जो सही लगे वही बोलो। यही परिपक्वता है। सफल लोग मौन का अभ्यास क्यों करते हैं? इतिहास में अनेक महान लोगों ने एकांत और मौन को महत्व दिया, क्योंकि रचनात्मक विचार शोर में नहीं, शांति में जन्म लेते हैं। जब मन हर समय भाग रहा हो तब नई सोच पैदा नहीं होती, लेकिन जब मन शांत होता है तब भीतर की बुद्धि काम करने लगती है। इसीलिए कई लेखक, वैज्ञानिक, कलाकार और आध्यात्मिक साधक कुछ समय अकेले और शांत वातावरण में बिताते हैं। मौन का अर्थ भागना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि मौन का मतलब दुनिया छोड़ देना है। ओशो ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं, दुनिया में रहो, काम करो, पर भीतर एक ऐसा स्थान बनाओ जहां कोई शोर न पहुंच सके। वही तुम्हारी असली शक्ति है। जब भीतर शांति होती है तब बाहर की परिस्थितियां आपको आसानी से हिला नहीं पाती। एक और प्रेरक कहानी। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? मंत्री ने उत्तर दिया, वह जो अपने क्रोध को जीत ले। राजा ने पूछा, और वह कैसे संभव है? मंत्री मुस्कुराया और बोला, जब क्रोध आए
तब तुरंत उत्तर मत दीजिए, पहले मौन रहिए, क्योंकि मौन क्रोध की आग पर पानी का काम करता है। राजा ने इस बात को जीवन भर याद रखा। ओशो का आप अकेले बैठे हैं लेकिन मन कहीं और भाग रहा है, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल की चिंता में। मन हमेशा या तो पछतावे में जीता है या डर में, लेकिन जीवन तो केवल इसी क्षण में है। ओशो कहते हैं, जो वर्तमान में जीना सीख गया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। मौन हमें वर्तमान में वापस ले आता है। प्रकृति हमें मौन सिखाती है। सुबह उगता हुआ सूरज कुछ नहीं बोलता, चांद रात भर कुछ नहीं कहता, पेड़, पहाड़, नदी, आकाश, इनमें से कोई भी शब्दों का प्रयोग नहीं करता। फिर भी ये हमें गहरी शांति का अनुभव कराते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति की भाषा शब्द नहीं, मौन है। जब आप किसी नदी के किनारे बैठते हैं या पेड़ों के बीच चलते हैं तो बिना किसी उपदेश के भी आपका मन हल्का होने लगता है। यही मौन का प्रभाव है। लोग ज्यादा बोलते क्यों हैं? ओशो कहते हैं कि अधिकतर लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वे अपने भीतर की खाली जगह को शब्दों से भरना चाहते हैं। लेकिन जितना ज्यादा हम बोलते हैं उतना ही अपनी ऊर्जा खोते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा चुप रहना चाहिए। इसका अर्थ है जब बोलना आवश्यक हो तभी बोलिए, और जब बोलें तो आपके शब्दों में शांति, करुणा और समझ हो। हर दिन 10 मिनट का मौन कल्पना कीजिए। यदि आप रोज सिर्फ 10 मिनट अपने मोबाइल को बंद कर दें, आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें और केवल अपनी सांसों को महसूस करें, तो 1 महीने बाद आपका मन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप पाएंगे गुस्सा कम होने लगा है, छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं होता, निर्णय पहले से बेहतर होने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको अपने भीतर शांति महसूस होने लगी है। यही मौन का चमत्कार है। एक प्रेरक प्रसंग, एक शिष्य ने ओशो से पूछा, गुरुदेव, मैं भगवान को कहां खोजूं? ओशो मुस्कुराए और बोले, जहां तुम्हारे विचार समाप्त होते हैं वहीं से सत्य की शुरुआत होती है। शिष्य ने पूछा, विचार कैसे रुकेंगे? ओशो ने उत्तर दिया, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, केवल उन्हें देखो। धीरे धीरे देखने वाला बच जाएगा और विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। यही ध्यान है और यही मौन की यात्रा है। दोस्तों, दुनिया आपको बहुत कुछ सिखाएगी, लेकिन मौन आपको स्वयं से मिलाएगा, और जो स्वयं को जान लेता है उसे फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। अगले भाग में हम जानेंगे कि मौन कैसे भय, तनाव और दुख को कम करता है, और क्यों ओशो इसे जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर उतरने का मार्ग है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर मौन इतना शक्तिशाली है तो फिर दुनिया के ज्यादातर लोग इससे दूर क्यों भागते हैं? ओशो कहते हैं, क्योंकि मौन में तुम्हारा असली चेहरा दिखाई देता है। जब तक हम लोगों के बीच रहते हैं हम कई मुखौटे पहनकर जीते हैं। कभी हम खुश होने का अभिनय करते हैं, कभी मजबूत होने का, कभी सफल होने का। लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं सारे मुखौटे गिरने लगते हैं, और तभी इंसान पहली बार खुद से मिलता है। भय का अंत मौन से होता है। हर इंसान किसी न किसी डर के साथ जी रहा है। किसी को भविष्य का डर, किसी को असफल होने का डर, किसी को लोगों के छोड़ देने का डर। लेकिन ओशो कहते हैं, डर बाहर नहीं है, डर तुम्हारे मन की कल्पना है। जब मन शांत होता है तो डर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। मौन हमें सिखाता है कि इस क्षण में सब ठीक है, और जो वर्तमान में जीता है वह भविष्य के डर का गुलाम नहीं बनता। एक कहानी, राजा और साधु। एक राजा बहुत बेचैन रहता था। उसके पास धन था, महल था, सेना थी, लेकिन मन में शांति नहीं थी। वह एक साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे शांति चाहिए। साधु ने कहा, कल सूर्योदय से पहले नदी किनारे आना। अगली सुबह राजा पहुंचा। साधु चुपचाप नदी के किनारे बैठ गया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। आखिर राजा बोला, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? साधु मुस्कुराया और बोला, जिस शांति को तुम शब्दों में खोज रहे हो वह तो इस मौन में पहले से मौजूद है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। मौन
और बुद्धिमान व्यक्ति हर बहस में नहीं पड़ता। उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह सही है। ओशो कहते हैं, जहां अहंकार बोलता है वहां प्रेम और समझ समाप्त हो जाती है। कई बार जीतने का सबसे अच्छा तरीका है बहस छोड़ देना, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां मौन से ही जीत ली जाती हैं। आज का सबसे बड़ा शोर मोबाइल। आज हम हर खाली पल में मोबाइल उठा लेते हैं। नोटिफिकेशन, वीडियो, रील, मैसेज। हमारा मन कभी आराम ही नहीं करता। अगर आप सच में मौन की शक्ति को महसूस करना चाहते हैं तो हर दिन कम से कम 15 मिनट मोबाइल से पूरी तरह दूर रहें। उस समय केवल अपनी सांसों को महसूस करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन हल्का होने लगा है। ओशो का संदेश याद रखिए, मौन आपको कमजोर नहीं बनाता, मौन आपको गहरा बनाता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है उसे दुनिया की तालियां भी नहीं बदलती और दुनिया की आलोचना भी नहीं तोड़ती। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, वह अपने मन का मालिक बन जाता है और यही असली स्वतंत्रता है। ओशो, मौन की शक्ति जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, भाग 5, अंतिम भाग। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक ध्यान से देखा है तो शायद अब आप समझने लगे होंगे कि मौन केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने भीतर के मौन को सुन लिया उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू हो गई। हम पूरी जिंदगी बाहर कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, पैसा, सम्मान, रिश्ते, सफलता, लेकिन इन सब को पाने के बाद भी बहुत से लोग भीतर से खाली महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को जानने की कोशिश की लेकिन स्वयं को जानने का समय कभी नहीं निकाला। ध्यान और मौन का संबंध लोग अक्सर पूछते हैं, ध्यान कैसे करें? क्या कोई विशेष मंत्र चाहिए? क्या कोई कठिन विधि अपनानी होगी? ओशो कहते हैं, ध्यान किसी तकनीक का नाम नहीं बल्कि जागरूकता की अवस्था है। जब आप शांति से बैठते हैं, अपनी सांसों को महसूस करते हैं और आने जाने वाले विचारों को बिना पकड़े केवल देखते हैं तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, यह एक यात्रा है और हर यात्रा का पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है। मौन आपको बदल देता है। कुछ समय बाद आपको महसूस होगा, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। लोग क्या सोचते हैं इसकी चिंता कम हो जाती है। निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं। रिश्तों में धैर्य बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, आप अपने साथ सहज महसूस करने लगते हैं। यही भीतर का परिवर्तन है। एक अंतिम प्रेरक प्रसंग। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ज्ञान कब मिलेगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम सुनना सीख जाओगे। शिष्य ने कहा, मैं तो रोज सुनता हूं। गुरु ने उत्तर दिया, तुम लोगों की आवाज सुनते हो लेकिन अपने भीतर की आवाज नहीं। जब भीतर का शोर शांत हो जाता है तब सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। बाद से एक छोटा संकल्प, आज से केवल 7 दिनों तक एक छोटा अभ्यास कीजिए। हर सुबह या शाम 10 मिनट शांत बैठिए, मोबाइल दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें आते जाते देखिए। कुछ दिनों बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके भीतर पहले से अधिक शांति, धैर्य और स्पष्टता आ रही है। समापन। दोस्तों, ओशो हमें यह नहीं सिखाते कि दुनिया छोड़ दो, वे यह सिखाते हैं कि दुनिया में रहो, लेकिन अपने भीतर एक ऐसा स्थान बनाओ जहां कोई शोर, कोई डर और कोई तनाव प्रवेश न कर सके। याद रखिए, शब्द लोगों तक पहुंचते हैं लेकिन मौन आत्मा तक पहुंचता है। अगर आज की यह चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम ओशो की एक और गहरी शिक्षा को सरल भाषा में समझेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।